क्या लगता है तुम्हें? तुमने मुझे पराजित कर दिया? नहीं शिव, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, कभी नहीं। कहा था तुमसे तुम्हें पाताल भेजूंगा, अब उसका समय आ गया है। मुझे ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने में सफल हुआ हूँ मैं, किंतु मुझे शंका है कि जलंधर पुनः पिताश्री को उत्तेजित करेगा, और यदि ऐसा हुआ तो पिताश्री का क्रोध पुनः चरम पर पहुंचेगा, जिससे जलंधर की शक्ति में पुनः वृद्धि होगी। पिताश्री। पुत्र गणेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताश्री, आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि आपके क्रोध से ही जलंधर और भी शक्तिशाली होता है। आप अपना संयम बनाकर रखिए पिताश्री, शांत ही रहिए। उचित है गणेश। ये क्या कर रहा है? मुझसे युद्ध करने के स्थान पर मध्य आकाश में ध्यान क्यों कर रहा है ये क्या कर रहे हो तुम? अवश्य कोई छल, कोई माया, मुझे भ्रमित करने के लिए। जलंधर, मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हो तुम, और मेरे क्रोध के बल पर ही मुझसे युद्ध कर रहे हो। यदि स्वयं को इतना शक्तिशाली मानते हो तो मेरे क्रोध से अपनी शक्ति उत्पन्न करना बंद करो। मुझसे युद्ध करना चाहते हो ना, तो हूं मैं यहां, किंतु अपनी ही शक्ति से युद्ध करो। सत्य तो यह है, जन्म से जो तुम्हारी शक्ति है वो मेरी ही शक्ति है, किंतु पथ भ्रष्ट होकर तुम्हारे स्वरूप में मुझसे युद्ध कर रही है। बहुत बोल रहे हो तुम। इतना तो साहस कैसे आया तुम्हें? मुझे अपनी शक्ति जागृत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भगवान हूं, तुम नहीं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रहारों का तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। शांत है ये, मैं ही थक रहा हूं। ये कैसे संभव है? भगवान हूं मैं। जलंधर शक्तिहीन हो रहा है।
जब तक महादेव शांत रहेंगे तब तक जलंधर उनके समक्ष टिक नहीं पाएगा। बलश्रेष्ठ, अपने संपूर्ण बल से युद्ध कीजिए, पराजित कीजिए शिव को, दुर्बल मत पड़िए। शिव मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है? अब देखता हूं तुम कैसे सहते हो नवीन भगवान का सर्वश्रेष्ठ वार। अब इसके अंत का समय आ ही गया है। दुष्टता का अंत ऐसे ही होता है। महादेव ने जलंधर का शीश उसके धड़ से विलग कर दिया। कदाचित जलंधर का अंत हो गया हो। नहीं, ये कैसे संभव है? कोई मेरा वध नहीं कर सकता, तुम भी नहीं शिव। अनुचित किया तुमने, बहुत अनुचित किया। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, आप श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम हैं। जलंधर के इस प्रकार पुनर्जीवित हो जाने के पीछे रहस्य क्या है, ये ज्ञात करना ही होगा मुझे। व्यक्ति का सबसे बड़ा बल ही सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाती है जब उसका अहंकार चरम पर होता है।